नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आत्मज्ञानम पर। आज हम आपके लिए एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है सफलता का रहस्य। एक बार एक गांव में अनंग नाम का एक बालक रहता था। एक दिन अनंग और उसके पिताजी एक बैलगाड़ी में अनाज लेकर नगर जा रहे थे। गांव से कुछ दूर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया एक गड्ढे में धंस गया। अनंग और उसके पिताजी ने बहुत कोशिश की, किंतु वह बैलगाड़ी का पहिया निकालने में असमर्थ रहे। थक हार कर एक पेड़ की छांव में जा बैठे। थोड़ी ही देर बाद अनंग ने देखा कि नदी की ओर से स्नान करके भोलू पहलवान आ रहे हैं। वह तुरंत दौड़कर उनके पास गया और बोला, भोलू भैया, हमारी बैलगाड़ी का पहिया निकालने में हमारी मदद कीजिए। भोलू बोले, कहाँ है बैलगाड़ी? अनंग हाथ से इशारा करते हुए बोला, वो वहाँ रास्ते में पड़ी है। भोलू पहलवान गाड़ी की ओर चल दिए जैसे कि वह किसी से कुश्ती लड़ने जा रहे हों। अनंग अपने पिताजी को बुलाने गया। जब अनंग लौटकर बैलगाड़ी की ओर आया तो उसने देखा कि भोलू भैया ने अकेले ही बैलगाड़ी का पहिया खिलौने की तरह उठाकर गड्ढे से बाहर रख दिया। अनंग को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह या तो जानता था कि भोलू भैया पहलवान हैं, किंतु उसे यह नहीं पता था कि बैलगाड़ी उनके लिए खिलौना है। उसने सहज उत्सुकतावश भोलू भैया से पूछा, भोलू भैया, क्या मैं भी आपकी तरह शक्तिशाली पहलवान बन सकता हूँ? भोलू पहलवान बोला, हाँ क्यों नहीं, किंतु उसके लिए खूब सारा व्यायाम करना पड़ेगा। इतने में अनंग के पिताजी आ गए। उन्होंने भोलू को धन्यवाद कहा और बैलों को गाड़ी में जोतने लगे। दोनों बाप बेटे अपना अनाज नगर से बेचकर आ गए, किंतु तब से लेकर अब तक अनंग पहलवान के बारे में ही सोचता रहा। पहलवानी का भूत उसके दिमाग में ऐसा घुसा कि कब नगर जाकर वापस आ गए उसे कुछ पता ही नहीं रहा। रास्ते भर पहलवानी के सपने देखता रहा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, दौड़कर भोलू भैया चिल्लाता हुआ भोलू पहलवान के घर गया। भोलू, क्या हुआ? क्या हुआ अनंग? ऐसे पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अनंग, भोलू भैया, मुझे व्यायाम सीखना है। भोलू, या भी कोई व्यायाम सीखने का समय है? भला जाओ सुबह आना। अनंग भी कहाँ मानने वाला था। वह जिद पर उतर आया। हार मानकर भोलू भैया ने उसे कुछ व्यायाम बता दिए और कल सुबह आने को कहा। खुशी खुशी अनंग घर चला गया। उत्सुकता में आकर उसने जितना व्यायाम सीखा था वह अनवरत करना शुरू कर दिया। यह सब उछल कूद करते देख माँ ने उसे मना किया, किंतु वह नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन सुबह वह बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। फिर माँ ने उसे खूब डांटा और कहने लगी, और करो व्यायाम, बड़े आए पहलवान बनने वाले। माँ के यह कटु शब्द सुनकर अनंग को भोलू भैया पर आया क्रोध। वह सोचने लगा कि भोलू भैया ने जरूर उसे गलत व्यायाम बताया होगा। अतः वह गुस्से से भरकर जैसे तैसे चलकर भोलू भैया के घर गया। भोलू भैया कर रहे थे भोजन। अनंग बोला भोलू भैया से, भोलू भैया, आपने मुझे ये कैसा व्यायाम बताया? मेरे सब हाथ पैर दर्द हो रहे हैं। भोलू बोला, अनंग, हर काम को करने का एक निश्चित समय और परिणाम होता है। यदि हम असमय अनिश्चित मात्रा में कोई कार्य करेंगे तो वह अनर्थ ही उपस्थित होगा। पहलवान बनना कोई 2 दिन का कार्य नहीं है। इसके लिए दीर्घकाल का समय और धैर्य के साथ सतत प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। यह अटल नियम है। यह नियम न केवल पहलवानी के साथ लागू होता है, बल्कि दुनिया का हर एक सफलता के साथ लागू होता है। जीवन में कोई ठोस सफलता प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से धैर्यपूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ लगे रहना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।